नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कंकड़ कंकड़ शंकर। सावन के सोमवार पर आज हर तरफ महादेव के जयकारे गुंजायमान हैं। काशी में दूर दूर से आए भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। चाहे काशी की बात हो, चाहे और तमाम मंदिरों की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, हर जगह पर भक्तों ने बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोले की पूजा अर्चना की। और ये वो तस्वीरें जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि बाबा के भक्त, भोले के भक्त किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग जो है दूर दूर से दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए काशी में विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे और वहां पर बाबा भोले की पूजा अर्चना की। सोमवार में काशी में श्रद्धा की कतारें हैं, श्रद्धा का सैलाब है और हर कोई हर हर महादेव के नारों के साथ अपने भोले की मनुहार कर रहा है, उस पे जल चढ़ा रहा है। कौन कौन लोग, कहाँ से आप लोग आए? बनारस से सुदामापुर। अच्छा, क्या कह रहे थे? हर हर महादेव, क्या कुछ गाएंगे, सुनाएंगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले का गीत सुनाएंगे? हरे हरे भोले बम बम बोले, काशी नगरी है, बाबा का धाम दर्शन करने हम आए हैं। हर हर महादेव, हर हर काशी विश्वनाथ महादेव, हर हर काशी। और ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि करीबन 4 से 5 किलोमीटर मंदिर के बाहर ये भीड़, ये श्रद्धा की कतार लगी हुई है। और इस बार के सावन के सोमवार पे पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है कि काशी में भक्तों की भारी भीड़ हुई है। चाहे बात पहले सोमवारी करें, चाहे दूसरे, और चाहे बीती अमावस्या की, लगातार श्रद्धा की कतारें यूं ही शिव को जलाभिषेक करने के लिए काशी में उमड़ रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। अयोध्या में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों ने सरयू नदी में स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी और इस प्राचीन मंदिर में अभिषेक करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थल गलेवलंब लंबितम भुजंग तुंगमाल डम डम डमुनि निनाद वड्ड वड्ड मर्म चकार चंड तांडव तनोतु ना शिवास जटाकटाह शम्रम भ्रमन्निलिंप निर्जर बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्त धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति कलम। आज सावन का तीसरा सोमवार है और अयोध्या में आस्था उमड़ पड़ी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान नागेश्वर नाथ का यह मंदिर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, सरयू स्नान किया है और सरयू जल लेकर अपने आराध्य नागेश्वर नाथ भगवान के दर्शन करने आए हैं। मान्यता है कि महाराजा कुश ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तब से इस मनोयोग सिद्धि के तमाम इस मंदिर में वो है। मान्यता है कि यहाँ पर जिस भी मनोकामना से दर्शन पूजन किया जाता है उसकी पूर्ति होती है। और सावन भर इसी तरीके से यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, श्रद्धालुओं का रेला रहेगा और सावन के सोमवार पर विशेष पूजन अर्चन का दौर यहाँ पर शुरू होता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी भक्तों का रेला देखने को मिला। श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए मंदिर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की पूजा की। मनकामेश्वर मंदिर में हम आपको ले आए हैं जहां पर भोले को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और सावन का ये जो महीना होता है इसमें भोले को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, इसीलिए भक्त जो हैं वो दूर दूर से भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। और इस समय जो भोले के लिए जो दुग्धाभिषेक है और जो जलाभिषेक है, जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। भक्त जो हैं वो भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की हैं और
लखनऊ के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में जो भीड़ है वो देखते ही बन रही है। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत लोगों को बार बार इस बात की भी हिदायत दी जा रही है कि लोग मास्क पहन कर रखें और जो कोविड के नियम हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। और भक्त भी जो हैं वो भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में हैं। और ये भोले की जो महत्ता है सावन के महीनों में वो बहुत बढ़ जाती है। और ये देखिए ऐसे भोले के भक्तों की लंबी लंबी लाइनें आधा किलोमीटर दूर तक मंदिर प्रांगण से लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और समय पे जो लोग हैं वो पूजा की थाली लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? राजाजीपुरम लखनऊ। भोले को खुश करने के लिए क्या क्या है सावन के महीने में पूजा में? भोले सावन के महीने में सारे फूल हैं, सारे नीचे वही चढ़ता है, सारी सामग्री है इसमें। क्या क्या है इसमें? अब इसमें ये है और ये बोलते हैं, और बेल का पत्ता है, कमल का फूल है, गुलाब है और भी बहुत सारे फूल हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड। सावन के महीने में भोले को खुश करना कितना आसान है? कैसे खुश कर रहे हैं? पसंद करना अपने बेल पत्रों से, इसके माध्यम से अपनी तपस्या करके आ रहे हैं अभी तक यहाँ। भोले की वो करने के लिए जो है थाली और सारी चीजें तैयार हैं और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। चूंकि कोविड का समय भी है इसलिए लोगों से कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराने की हिदायत दी जा रही है। और इस मंदिर में चूंकि दूध चढ़ाने के लिए भी आपको जो दूध के पैकेट होते हैं उनको हटाना पड़ता है। इस तरीके के नियम यहाँ पर हैं। और ये सावन का तीसरा सोमवार आज जो है उसमें भोले के भक्त भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जुट रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर पर शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। ऐसा माना जाता है कि मेरठ के इस मंदिर में जो कोई भी आता है उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों की भारी भीड़ देखकर कोविड-19 गाइडलाइन और सुरक्षा के इंतजाम किए। शाहजहांपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। शिव भक्तों ने बेलपत्र गंगाजल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। वहीं प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी कर रखा था। बीच वाली शिवलिंग देखी होगी, जो पंचमुखी शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान शिव की घोर वर्ष तपस्या करके भगवान शिव ने मृत संजीवनी वरदान प्राप्त कराया था, जिनकी लड़की थी देवजानी, जो राजा याति के साथ ब्याही गई थी। भगवान शिव के 8 अंश क्यों हैं? प्राणों में आया है सर्ववस्था रुद्र उग्रो भीमा पाशुपति ईश्वर नक्षा महादेव मूर्ति 8 विश्वता। 6 वर्ष 1000 वर्ष तपस्या की थी जगतगुरु स्वामी शुक्राचार्य ने। काफी पुराना है, बहुत विख्यात है, बड़ी सुना है। दर्शन की इच्छा हुई तो आज सब परिवार सहित हम लोग दर्शन के लिए आए। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। आस्था ये तभी भीड़ है कि लॉकडाउन में भी लोग खुला हुआ है, मंदिर आ रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार को इटावा में शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में शिव भक्तों का जमावड़ा देखा गया। वैदपुरा स्थित शिव मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। दोपहर तक मंदिर में भारी भीड़ रही। भोलेनाथ पर चढ़ाया गया धतूरा और बेलपत्र पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं वहां पर मांगी गई। सावन के मौके पर सोमवार के मौके पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंचती हैं। लोग अलग अलग मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में, अपने आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और वहां पर बाबा भोले की पूजा कर मनोकामनाएं मांगते हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने घुड़सरनाथ धाम में भक्त भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सावन का महीना भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास होता है। भक्त भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिवालयों में उमड़ पड़ते हैं। सोमवार के दिन तो मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है।
प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने घुईसरनाथ धाम में शिव जी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में घुईसरनाथ धाम में जलाभिषेक से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रतापगढ़ के 40 किलोमीटर दूर सागेपुर इलाके में घुईसरनाथ धाम है। दावा किया जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में घुईसरनाथ धाम भी है। शिव पुराण में भी घुईसरनाथ धाम का जिक्र मिलता है। ये सई नदी के किनारे टीले पर स्थित है, जहां भगवान घुईसरनाथ के जलाभिषेक और पूजन के लिए देश के हर हिस्से से भक्त यहां पहुंचते हैं। यहां तक कि इस धाम में हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। और मैं प्रतिवर्ष सावन महीने में नियमित रूप से आज 20 वर्षों से आ रहा हूं। और इस स्थान का घुईसरनाथ धाम प्रतापगढ़ का लालगंज आरा में स्थित है, जो अलग महात्म मुझे 20 वर्षों में अलग आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ के दर्शन और जलाभिषेक करने से सब परिवार आते हैं, माता पिता भी आते हैं। तो बहुत ही आनंद और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि बाबा जी के धाम में आए हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तो बहुत ही आनंद का अनुभव महसूस होता है। घुईसरनाथ धाम का पौराणिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सुदेहा और सुधर्मा नाम के ब्राह्मण पति पत्नी थे। शादी के कई वर्षों तक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके बाद सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुस्मा के साथ कर दिया। जिसके बाद घुस्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुस्मा भगवान शिव की उपासक थी। घुस्मा को पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उसकी बड़ी बहन सुदेहा अपनी बहन से जलने लगी। कुछ सालों के बाद सुदेहा ने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी। बेटी की हत्या की खबर मिलने के बाद भी घुस्मा शिव की आराधना करती रही, जिसके चलते भगवान शिव खुश होकर घुस्मा को कोई भी वरदान मांगने को कहा। घुस्मा ने उसी जगह भगवान शिव को विराजने का वरदान मांगा। तब से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ विराजते हैं। इसी वजह से इस धाम का नाम घुईसरनाथ धाम पड़ा। बाबा घुईसरनाथ धाम में यहाँ श्रावण महीने में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और बाबा के यहाँ भक्तों के लिए प्रगाढ़ आस्था है। यहाँ मान्यता पूर्ण होने का सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ घंटा और निशान। यहाँ पर घंटा इतने अधिक चढ़ता है कि इससे पता लगता है कि लोग बाबा भक्तों की मान्यता पूर्ण करते हैं। सावन मास में तो विशेष रूप से लोग जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं। ये लोग पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आहूत होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ कांवड़िया, जो लोगों की एक आस्था देखी जाती है, एक विश्वास देखा जाता है। लोग कांवड़ लेकर के यहाँ प्रयागराज से, काशी से, श्रृंगवेरपुर से और अन्य तीर्थों से यहाँ कांवड़ लेकर के आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु राम ने वनवास जाते हुए घुईसरनाथ पर रात्रि विश्राम किया था। सुबह घुईसरनाथ के दर्शन पूजन के बाद वो आगे रवाना हुए। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं। कहीं न कहीं इसका अपना एक पौराणिक महत्व है। यहाँ पर भक्तों का रेला उमड़ता है और जो भी बाबा का जला अभिषेक करता है उसकी मन मांगी मुरादें भगवान शिव पूरी करते हैं। और शिव पुराणों में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।